दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप अभी देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों पीछे में आप ये बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, सब हरे भरे प्लांट आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है और हार्डी प्लांट होता है। आपके पास भी यदि समय की कमी है या आप चाहते हैं कि आपकी बागवानी वो प्लांट ऐड हो सके जिसको कम केयर में या विदाउट एनी केयर हम ग्रो कर सकें, तो ये सारे प्लांट आपके लिए ही है। आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये प्लांट कम धूप में, बगैर धूप के, केवल उजाली से भी बहुत बढ़िया ग्रो कर जाता है और करता रहता है। ज़्यादा इसको केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही इसमें किसी तरह का कीड़े का अटैक होता है, ना ही आपको बार बार इसमें खाद पानी डालने की ज़रूरत होती है। क्यों मैंने पहले ही बताया आपको, ये सारे प्लांट इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट को ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या ऐसा इंडोर प्लांट है जिसे आप चिलचिलाती गर्मी में भी अपनी बागवानी में ऐड कर सकते हैं। अपनी बालकोनी में यदि आपके धूप नहीं आ रहे तो ये सारे पौधे आप अपनी बालकोनी में भी लगा सकते हैं, जो बिना धूप के भी बढ़िया ग्रो करेगा। बगैर किसी देरी के चलते हैं और देखते हैं क्या उन सारे प्लांट को जो आप बिना धूप के भी ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों पहले प्लांट के तौर पे जो मैंने प्लांट सेलेक्ट किया है वो है पाम का ही एक वैरायटी। और पाम के कई सारे वैरायटी पाए जाते हैं और सभी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा हार्ड प्लांट होता है, किसी को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप चाहें तो इसे धूप में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे छाँव में भी लगा सकते हैं, दोनों ही जगह ये बढ़िया ग्रो कर जाता है। हाँ, इसको यदि हल्का उजाला भी मिलता रहे तो ये पौधा निराश नहीं करेगा, बहुत बढ़िया ग्रो करता रहेगा। इसकी खूबसूरती देखते ही बनता है और इसके नए नए ब्रांच जो निकलता है उसमें ये पत्तों से भरा हुआ जो पौधा होता है बहुत सुकून देता है आँखों को। इसके कई सारी वैरायटी है और सभी वैरायटी इंडोर आउटडोर आप चला सकते हैं। तो ये यहाँ पे छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसको आप ले जाकर जैसे ही रिपोर्ट करेंगे और ये किसी भी मौसम में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते इसका रूट बॉल को आप डैमेज कम करें या ना करें तो बेहतर है। रूट बॉल इसी को बोलते हैं जो इस ग्रो बैग में लगा हुआ मिट्टी है और उसी को रूट बॉल बोलते हैं। इस मिट्टी सहित आप अपने गमले में इसको रिपोर्ट कर दें तो बिल्कुल ग्रो करता रहेगा, कभी आपको निराश नहीं करेगा। अगला जो प्लांट है दोस्तों, ये बहुत बढ़िया लीफी प्लांट माना जाता है और ये है ट्रेसेना का एक वैरायटी। ट्रेसेना को आप घर पे भी आराम से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैं यदि बताऊं आपको तो यहाँ से कहीं से भी आप ये कटिंग ले लेंगे और इसको मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत जल्दी ये ग्रो करने लग जाएगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है लेकिन इसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत होता है और कलरफुल होता है, जो इस पौधे की खूबसूरती को और बढ़ाता है। इसको तेज़ धूप पसंद नहीं है, आप इसको कम धूप या सुबह शाम की हल्की धूप में यदि रखेंगे तो बढ़िया ग्रो करेगा। जैसे ही आपने पूरे दिन की 35 डिग्री की टेम्परेचर में बाहर में रख दिए तो इसके लीफ, इसके पत्ते हो सकता है बर्न करने लग जाए, इसलिए आप इसको जब भी लगाएं तो कोशिश करें पूरे दिन की धूप में इसको ना रखें। अब तीसरा प्लांट जो मैं लेके आया हूँ इंडोर प्लांट के तौर पे, वो देखिए दोस्तों कितना बढ़िया क्रोटोन का एक वैरायटी है। क्रोटोन के वैरायटी कई सारे होते हैं, कई सारे तरह के क्रोटोन पाए जाते हैं, जिसमें से इसको गोल्डन डस्ट क्रोटोन बोलते हैं। कुछ पत्ते इसके लाल रंग के भी होते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं, कुछ दूसरे क्वालिटी के भी होते हैं। कई सारे वैरायटी इसमें पाया जाता है और ये भी आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। लेकिन इंडोर में ये यदि गर्मी की बात करें, फुल 30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर वाली गर्मी की बात करें तो इसको थोड़ा सा दिक्कत होता है। इसे आप यदि सेमी शेड एरिया में लगाएंगे तो ये बेटर रिजल्ट करेगा। इसके जितने सारे वैरायटी है क्रोटोन के, सभी को आपको सेम एक ही तरीके से केयर करना है, पानी हल्के हाथ का ही देना है और जनी में ही ग्रो करता रहेगा।
इस इसको आप आसानी से कटिंग से तैयार कर सकते हैं। सॉइल मिक्सर के नाम पे इसमें गार्डन सॉइल के साथ कुछ कंस्ट्रक्शन सैंड डाल दीजिए, कुछ परसेंटेज इसमें आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का डाल दीजिए, ये उसी से ग्रो करता रहेगा। साल में एक बार इसको भी रिपोर्ट करने की ज़रूरत होती है, जिससे ये फिर से नए ऊर्जा से लैस होकर नए ऊर्जा लेके फिर से बढ़िया ग्रो करने लग जाता है। इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं। क्रोटॉन के किसी भी वैरायटी को बल्कि आप कटिंग से बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ग्रो करने की बात जहाँ तक है तो आप पेंसिल के साइज़ का थोड़ा सा कच्चा नहीं होना चाहिए। इसकी कटिंग साल भर पुराना टहनी होना चाहिए, जिसको आप यदि कट करके मिक्स मिट्टी में दबा देंगे तो बहुत बढ़िया ग्रो करने लग जाएगा और नया पौधा बन जाएगा, उसी से तैयार हो जाएगा। फरवरी, बरसात और अक्टूबर, ये 3 ऐसे मौसम है जिसमें आप बड़े आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं। अब ये सामने जो आपको दिख रहा है वो क्रोटॉन का ही एक वेराइटी है। देखिए कितना बढ़िया इसका लीव्स देखने में लग रहा है और कितना घना और बुशी पौधा है, आप देख सकते हैं। इसको नैरो लीफ क्रोटॉन बोलते हैं। और ये भी देखिए एक छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ है। पौधा भी बहुत बुशी है दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया ये पौधा देखने में लग रहा है और छोटा सा कट्टे में ये लगा हुआ है। अगला वैरायटी है जो मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये भी एक पाम का ही वैरायटी है और इसको दोस्तों लोलिना पाम बोलते हैं। लोलिना पाम को कई जगह फुटबॉल पाम भी बोला जाता है, क्यों फुटबॉल की तरह ये बड़े से बल्ब में होता है। कई जगह एलिफेंट फ्रूट भी बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल नाम जो है इसका वो लोलिना पाम ही है। पाम का ही एक वैरायटी है। जाहिर सी बात है, पाम है तो हार्डी प्लांट होगा और इसे भी आप सेमी शेड एरिया में रखें तो बढ़िया ग्रो करेगा। सर्दियों में इसको पूरे दिन की धूप दें तो अच्छा है, और गर्मियों में जहाँ 35 डिग्री की टेम्परेचर हो जाए तो इसको आप सेमी शेड एरिया में रख दें, वहाँ से बढ़िया ग्रो करने लग जाता है। अब आइए एक और इंडोर प्लांट दिखाता हूँ, और ये भी एक ट्रेसेना का ही वैरायटी है, जो ऐसे ही बढ़िया डिजाइन वाले पत्ते, आपको देखने में स्पाइडर प्लांट की तरह पत्ते इसके दिख रहे होंगे, लेकिन ये ट्रेसेना का एक वैरायटी है दोस्तों। ट्रेसेना भी कई सारे तरह के होते हैं। एक देखिए ये डिफरेंट लीव्स वाला ट्रेसेना, और ये अलग, ये हरे पत्ते हैं तो उसमें इसके बॉर्डर पे देखिए लाल लाल पत्ते बने हुए, ये दोनों अलग वैरायटी के ट्रेसेना हैं। एक और इंडोर प्लांट की वैरायटी जो अपने पत्तों के लिए जाना जाता है, और ये है दोस्तों साइकस पाम। पाम का ही वैरायटी है, साइकस पाम बोलते हैं इसको, और इसके भी एक से ज़्यादा वैरायटी आपको नर्सरी में मिल जाएगा। इसके पत्ते ही इसके जान होते हैं और इसके पत्ते ही इसकी खूबसूरती होते हैं। ये भी बहुत हार्डी प्लांट है। इसको भी यदि आप इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह में कहीं भी लगा दें तो बहुत बढ़िया ये ग्रो करता है, और इसको भी केयर करने की ज़रूरत कम पड़ती है। यदि आपके पास समय की कमी है या आप कम बागवानी के लिए कम समय दे पाते हैं तो ये प्लांट आपके लिए मुफीद है, बहुत बढ़िया प्लांट है। आप इसको आसानी से ले जाकर लगा सकते हैं और आपके बालकनी, आपके छत, आपके टेरेस पे, आंगन में कहीं भी आप लगा दें बढ़िया ग्रो करता है। अगला प्लांट दोस्तों मोरपंखी का है। मोरपंखी का प्लांट इसे बोलते हैं, और इसके पत्ते देखिए कितना बढ़िया लगता है। और मोरपंखी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल मोर के पंख की याद दिलाता है, इसलिए मोरपंखी नाम से ही इधर में जाना जाता है। आपके एरिया में हो सकता है किसी और नाम से इसको जाना जाता हो। ये वीडियो हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग देखते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता आपके तरफ इस प्लांट को क्या बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जनरली इसको मोरपंखी ही बोलते हैं। और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है, और हार्डी प्लांट होने की वजह से इसको केयर नहीं के बराबर करना होता है। बहुत कम केयर में चलने वाला बहुत बढ़िया प्लांट है ये। यदि आपने एक बार खरीद के अपने बागवानी में ऐड कर लिए तो जनरली इसको अपनी बागवानी से आप अलविदा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि बहुत हार्डी प्लांट होता है और थोड़े बहुत केयर में बहुत बढ़िया ये प्लांट
चलता है। अगला प्लांट है दोस्तों एरोकेरिया का, जिसे जनरली लोग क्रिसमस ट्री नाम से जानते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्लांट होता है, बहुत बढ़िया ग्रो करता है, कम केयर में ग्रो करता है। इसको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही इसको खाद की ज़रूरत पड़ती है। ये इंडोर आउटडोर कहीं भी बढ़िया सरवाइव करता है। आप इसको इंडोर में भी रख सकते हैं, आउटडोर में भी रख सकते हैं, बशर्ते ब्राइट लाइट इसको चाहिए। ब्राइट लाइट यदि मिलेगा तो कम धूप में भी ये बढ़िया ग्रो करता है। बहुत बढ़िया, ये कम केयर में चलने वाला बहुत बढ़िया प्लांट है। इसके खूबसूरत लीव्स देखते ही बनता है। जो चारों तरफ से देखिए, ये जो पत्ते इसके निकल के आ रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया देखने में लगता है और दूर से ही अच्छा लगता है। ये इसमें जनरली पतझड़ कम या नहीं के बराबर आता है। यदि आएगा भी तो तुरंत इसमें लीव्स निकल आते हैं और फिर ये साल भर हरा भरा बना रहता है अपने बागवानी में दोस्तों। तो यदि आप किसी हार्डी प्लांट के तलाश में हैं, खूबसूरत प्लांट के तलाश में हैं, तो एरोकेरिया या क्रिसमस ट्री का प्लांट आपके लिए ही है। ये सामने आपको जो दिख रहा है रंगीन पत्तों वाला, ये एक क्रोटोन का वेराइटी है। और क्रोटोन के वेराइटी जितने भी हैं सभी खूबसूरत पत्ते के लिए जाना जाता है। इसको धूप की ज़रूरत कम होती है, या यूँ कहें कि 35-40 डिग्री के टेम्परेचर में से इसको बचाना चाहिए तो गलत नहीं होगा। इसको कम धूप वाले एरिया में रख दीजिए, बढ़िया ग्रो करेगा। ब्राइट लाइट ही इसके लिए काफ़ी होता है, लाइट के लिए। और हल्की धूप, यदि छन के धूप आ रही है या सुबह या शाम की धूप यदि इसको आप देंगे तो ये बहुत बढ़िया ग्रो करता रहेगा। इसकी भी केयर बहुत कम करनी होती है और इसे भी आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह लगा सकते हैं। लेकिन यदि गमले में आपने लगा रखें तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि गर्मी के मौसम में इसको आप इंडोर ही रखें तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगला प्लांट है दोस्तों एग्लोनिमा का। एग्लोनिमा का प्लांट भी बहुत बढ़िया प्लांट होता है और इसके कई सारे वेराइटी पाए जाते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये। यदि एक बार इसको आपने खरीद के अपने बागवानी में ऐड कर लिए तो ये हमेशा आपके साथ बना रहेगा, क्योंकि इसको कटिंग से आप बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके कई सारे वेराइटी होते हैं और सारे ही वेराइटी इसके पत्तों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अब स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा होगा ये भी एग्लोनिमा का ही एक वेराइटी है और ये इसके पत्ते की डिजाइन देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये बड़े ही हार्डी प्लांट होते हैं। इसको जड़ से बेबी प्लांट भी निकलता है, जिसको डिवाइड करके आप एक से अनेक पौधा बना सकते हैं। चाहे तो इसे आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। इसको भी ब्राइट लाइट ही पसंद है और बहुत तेज़ धूप इसको पसंद नहीं है। तो इसको भी आप इंडोर प्लांट के तौर पे अपने बालकनी या घर में लगा सकते हैं। एग्लोनिमा का और ये एक वेराइटी देखिए, लाल पत्तों वाला वेराइटी। और एग्लोनिमा में यदि कोई पत्ता मुझे पसंद है तो ये लाल के जो छींटे वाले एग्लोनिमा है ये मुझे ज़्यादा पसंद है और उम्मीद है आप सभी को भी ये पसंद होगा। हालांकि इसके सभी वैरायटी एक से एक होता है, किसी को कम आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि सभी प्लांट इसके बेहतर होते हैं। कोई सा भी प्लांट आप लगाएं अच्छा लगता है। इसकी भी केयर सेम करना है, ज़्यादा धूप से बचाना है। और रिपोर्टिंग टाइम में यदि इसमें आपने मिड सॉइल में, गार्डन सॉइल में थोड़े से गोबर के खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल दिए, कुछ परसेंटेज रेता का डाल दिए, कंस्ट्रक्शन सैंड का, और कुछ परसेंट आप गार्डन सॉइल मिला के इसकी सॉइल मिक्सर तैयार कर सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया प्लांट होता है इंडोर प्लांट के लिए। अब एक आपके सामने ऐसा प्लांट जिसे आप हैंगिंग में भी लगा सकते हैं, गमले में भी लगा सकते हैं। बहुत आसानी से ये इसकी कटिंग भी लग जाता है। यदि आपके जानने वाले किसी के पास ये प्लांट है तो आप थोड़ा सा कटिंग ले आकर यदि लगा देंगे तो उसी से पौधा ये तैयार हो जाता है। इस पौधा का नाम है दोस्तों डायफन बेचिया। डायफन बेचिया भी बहुत हार्डी ही प्लांट होता है। इसमें भी कभी कीड़े का अटैक आपको नहीं मिलेगा। कम केयर में चलने वाला बेहतरीन प्लांट में से
एक डैफन बेचिया भी है। इसे भी आप इंडोर प्लांट के तौर पे अपने बागवानी में ऐड कर सकते हैं और कम केयर में चलने वाला ये एक बहुत बढ़िया प्लांट है दोस्तों। इंडोर प्लांट के तौर पे जो सामने आपको दिख रहा होगा, ये भी एक पाम का ही वैरायटी है और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। इसको भी आप इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह लगा सकते हैं। इंडोर में यदि ब्राइट लाइट आपकी बालकनी या छत पे या आंगन में कहीं आता है तो वो भी इसके लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत है। इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे इसे आप धूप में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यदि धूप की कमी या धूप का अभाव आपके आंगन या टेरिस या फिर बालकनी में है तो ये प्लांट आप आसानी से लगा सकते हैं, उसमें भी ये बढ़िया सर्वाइव करेगा दोस्तों। ये सारे ही प्लांट जितने भी मैंने अभी तक दिखाया सब इंडोर आउटडोर दोनों ही जगह चल सकता है, लेकिन यदि आप इनको इंडोर या ब्राइट लाइट या सुबह शाम के धूप वाले लोकेशन में रख देंगे तो सारे ही प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। तो इंडोर प्लांट के इन वैरायटी को देख के मुझे उम्मीद है आप यदि ये सोच रहे होंगे कि मेरे घर पे मेरे बालकनी में धूप नहीं आता, मैं प्लांट नहीं लगा सकता हूँ, तो ये भ्रम आपका दूर हो गया होगा। यदि लाइट नहीं आता है, यदि धूप नहीं आता है तो ब्राइट लाइट इसके लिए इन सभी प्लांट के लिए काफ़ी है और कम धूप में भी ये सारे प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। तो इंडोर प्लांट की ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल यानी कि बबलू की बगिया को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक घर बैठे पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए, और मिलता हूं फिर से आपसे किसी और लोकेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद दोस्तों इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।